बीएसएफ अधिकारी अबसार अहमद को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर 32 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने के मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने अलग अलग राज्यों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 ऐसे भी आरोपी हैं जो नोएडा के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। फिलहाल आरोपियों से क्राइम ब्रांच पूछताछ में जुटी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर टेक्नपुर स्थित बीएसएफ अकादमी में पदस्थ इंस्पेक्टर अबसार अहमद को शातिर ठगों ने 2 दिसंबर 2024 को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच के फर्जी अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाकर बीएसएफ अफसर को 32 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने अलग अलग खातों में 34 ट्रांजैक्शन कराकर लगभग 72 लाख रुपए ठग लिए थे। ठगों को 72 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम देने के लिए बीएसएफ अफसर अबसार अहमद ने दिल्ली यूपी में स्थित अपनी जमीन की बिक्री कर एडवांस लेकर दी थी और उनके बेटे की सतर्कता के चलते डिजिटल अरेस्ट से मुक्त हुए थे। इस ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया था और जांच में पाया कि ठगी का 75% रुपया कोलकाता, कर्नाटक, औरंगाबाद, बिहार और गुड़गांव, हरियाणा की बैंक खातों गया, बाकी पैसा 50 अन्य बैंक खातों में गया था। वहीं पुलिस ने ठगों से 10 लाख रुपया रिकवरी किया। इसके बाद नोएडा के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 3 छात्रों सहित 5 लोगों को अलग अलग राज्यों से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। नोएडा के जो छात्र पुलिस के हाथ लगे हैं वो टेलीग्राम के माध्यम कुछ लोगों के संपर्क में आए थे जिन्होंने अपनी पहचान चाइनीज व्यक्ति के रूप में बताई थी और चाइनीज भाषा में ही कम्युनिकेशन किया था। आरोपी छात्र अपने बैंक खातों में 6% कमीशन पर ठगी की रकम ट्रांसफर कराते हैं और अकाउंट में ट्रांसफर की गई रकम को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर मुख्य आरोपी तक पहुंचाई जाती। बीएसएफ अफसर के मामले में ऐसा ही हुआ है। ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव का कहना है कि आरोपियों के मोबाइल से ऐसा डाटा मिला है जिससे यह सिद्ध होता है कि बीएसएफ अफसर से ठगी की रकम इन्हीं आरोपियों के खाते में पहुंची थी। चाइनीज व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। डिजिटल अरेस्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में हमारी क्राइम ब्रांच और साइबर टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले के विवेचक धर्मेंद्र शर्मा और इनकी साइबर टीम जो मदद कर रही थी, इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टेड ऑपरेशंस किए। ये जनवरी 2025 का मामला है जिसमें कि बीएसएफ टेकनपुर के एक अधिकारी को एनफोर्समेंट एजेंसीज की गिरफ्तारी का डर दिखा के और लंबी अवधि तक उनका प्रताड़ित किया गया, उनको डराया धमकाया गया। इस तरीके से कुल 71 लाख की जो राशि थी उसका अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। ये केस बहुत ही सेंसिटिव था। इसमें लगातार टीमें लगाई गई। हमारी क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी कृष्ण लाल चंदानी जी, विवेचक धर्मेंद्र शर्मा और उनकी पूरी टीम, इन्हें लगातार इस केस में 6 जनवरी के बाद से प्रयास किए। कुल 5 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए हैं। ये आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। इसमें झारखंड, बिहार, दिल्ली और कोटा राजस्थान के आरोपी 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे फ्रॉड केस में जो 71 लाख रुपए की राशि ट्रांसफ़र हुई थी उसमें से एक बड़ी राशि 10 लाख रुपए की राशि वापस पीड़ित को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दी गई है। अभी 3 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, ये आरोपी बेसिकली इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। ग्रेटर नोएडा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी कर रहे हैं, वहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं। और ये टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए कुछ लोगों के संपर्क में आए और इनको कहा गया है कि फ्रॉड की जो राशियां आती हैं उसमें अपने अकाउंट्स में यूज़ करने दीजिए और उसका आपको 6% का उसका कमीशन मिलेगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जिन लोगों से इनके संपर्क हुए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चाइनीज़ नेशनल के रूप में बताई और कम्युनिकेशन भी उन्होंने उसी भाषा में किया जिसको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है। इनके अकाउंट में जो हमारा विक्टिम था टेकनपुर एकेडमी का, उस अकाउंट उसकी जो फ्रॉडुलेंट की राशि थी वो राशि इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई। बाद में उस राशि को इन्होंने यूएस डॉलर में ट्रांसफ़र करके जो इनके जो दूसरे जो लिंकेजेस थे उनमें ट्रांसफ़र किया गया। इनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी ऐसा डेटा मिला है जिससे पुष्ट होता है कि हमारे विक्टिम का पैसा इनके अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ है। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में अपने जो लिंकेजेस बताए हैं वो एक चाइनीज़ नेशनल था जिसके संपर्क में ये लोग आए थे, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन अभी इसको ऑथेंटिक तरीके से विवेचना की जाएगी कि वो जो व्यक्ति था जिसने अपनी पहचान चाइनीज़ नागरिक के रूप में बताई वो वास्तव में चाइना का रहने वाला है या फिर यहीं रह के ऑपरेट कर रहा है। तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू है इस केस में। जो 5 गिरफ्तारियाँ हुई हैं इससे काफ़ी हमको लिंकेज और कनेक्शंस मिले हैं
किस प्रकार से इस प्रकार के जो फ्रॉड साइबर क्रिमिनल्स हैं किस प्रकार से ये